Hello guys, welcome to nursing discussion. So this is part second on tubes and catheters. So the first one is Sangster Blackmore tube. It is a 3-way catheter with 2 balloons. जो Sangster Blackmore tube है यह एक 3-way catheter है जिसके अंदर हमें 2 balloons दिखाई देते हैं. The one balloon will rest in the esophagus and the other in the stomach. जो one balloon है वो rest करता है हमारे esophagus area में और जो second वाला होता है वो हमारे stomach area में rest करता है. जो inflated balloon होता है वो मदद करता है ताकि हम कंट्रोल कर सके जो variceal bleeding है उसको. और इस ट्यूब को हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनमें मैसिव यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में ईसोफेगल वेरिसिल ब्लीडिंग हो रही होती है. जो ईसोफेगल वेरिसिल जो सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है जब हम इसको इंसर्ट करते हैं पेशेंट में. इस इमेज में आप देख सकते हैं हमारा ईसोफेगल बैलून है और जो हमारा सेकेंड वाला है हमारा गैस्ट्रिक बैलून वो आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं. नाउ आप इसमें देख सकते हैं जो ये हमारा जो फर्स्ट वन दैट इज़ हमारा ईसोफेगल बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट. एंड जो थर्ड वन है वो हम गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ करते हैं. आप इस इमेज में देखिए जो सैंगस्टर ब्लैकमोर ट्यूब है इसको हम इंसर्ट करते हैं नोज़ के थ्रू और जो कि कहाँ होते हुए जाता है हमारे नेज़ल कैविटी से हमारे फेरिंग्स वाले एरिया में होते हुए यह हमारे ईसोफेगस एरिया में पहुंच जाता है और फर्दर हमारे स्टोमक में. और जो हमारा ईसोफेगस है यहाँ पे जो है हमारा जो ईसोफेगल बैलून है उसको इन्फ्लेट किया जाता है और जो हमारा स्टोमक एरिया है वहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है. और यह जो है 3 ओपनिंग्स इसमें आप देख सकते हैं डैट इज़ ईसोफेगल बैलून पोर्ट है एक इसमें गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट है. गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट को हम यूज़ करते हैं जो हमारा गैस्ट्रिक बैलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए. ईसोफेगल बैलून पोर्ट को हम यूज़ करते हैं जो हमारा ईसोफेगल बैलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए. एंड देयर इज़ ऑल्सो एन गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट जिसको हम यूज़ करते हैं एस्पिरेशन के लिए. और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सबसे नीचे है गैस्ट्रिक कंटेंट्स एस्पिरेशन ओपनिंग आपको इस ट्यूब में दिखाई दे रही है. नाउ द सेकेंड वन इज़ पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर. Pigtail catheters inserted into the body under strict aseptic technique. जो pigtail catheters होते हैं उनको हम इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी कैविटी में विद स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए. और इसमें हमारा जो पर्पस होता है वह यह होता है कि जो भी अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स है उनको हम रिमूव कर सकें हमारे ऑर्गन कैविटी और एप्सिस से. और इट्स लॉकिंग टिप जो इसकी लॉकिंग टिप होती है वो लुक लाइक किसकी तरह दिखाई देती है हमें पिगटेल की तरह. इसीलिए हम इसे पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर बोलते हैं. इसके अंदर जो है हमें सेवरल होल्स दिखाई देते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ड्रेनेज को. इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके जो भी अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स हैं हमारे ऑर्गन या फिर कैविटी से हम उनको रिमूव कर सके. पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है. यह जो है एक स्मॉल ट्यूब है जो कि जितने भी हमारे अनवांटेड फ्लूइड्स हैं उनको आउट करने में मदद करता है. It was used to let fluid out of the area and for example in case of our lungs or in case of our abdominal organs. तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं. इस इमेज में आप देख सकते हैं पिगटेल कैथेटर को. Now the third one is combi tube or double lumen airway tube. It is a type of endotracheal tube which is used in tracheal intubation during thoracic surgery and other medical conditions to achieve selective one-sided ventilation of either the right or the left lung. जो लेफ़्ट लंग कॉम्बी ट्यूब जिसको हम डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब भी बोलते हैं ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है. यह जो है एक एंडोट्रैकियल ट्यूब है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रैकियल इंट्यूबेशन के दौरान ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जरीज़. इसमें आप देख सकते हैं द पार्ट्स ऑफ द डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब जिसे हम कॉम्बी ट्यूब भी बोलते हैं. इसमें आपको दिख रहा है वेंटिलेट्स थ्रू प्रॉक्सिमल पोर्ट्स यानी कि इसमें वेंटिलेट करते हैं प्रॉक्सिमल पोर्ट्स के थ्रू. डिस्टल कफ इन्फ्लेशन पोर्ट एंड द प्रॉक्सिमल कफ इन्फ्लेशन पोर्ट. एंड आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं वेंटिलेट्स थ्रू डिस्टल पोर्ट एंड इसमें आपको प्रॉक्सिमल फेरेंजियल कफ भी देखने के लिए मिल रहा है विद डिस्टल ट्रैकियोइसोफेगल कफ and distal port. Now the third one is gastrostomy tube or PEG tube. PEG stands for percutaneous
एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। यह जो है एक फ्लेक्सिबल फीडिंग ट्यूब है जिसको हम प्लेस करते हैं थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द स्टोमक। एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हम स्टोमक में इसको जो है प्लेस करते हैं। जो PEG यानी कि जो परक्यूटेनस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, यह हमें मदद करती है जितना भी न्यूट्रिशन है या फिर जो भी फ्लूइड्स और मेडिकेशन है उनको हम डायरेक्टली पुट कर सके जो हमारा स्टोमक एरिया है वहाँ पर, बाईपासिंग द माउथ एंड ईसोफेगस। सो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आप इसमें देख सकते हैं पार्ट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यह हमारा फीडिंग पोर्ट है, यह हमारा मेडिकेशन पोर्ट है। जो आपको थर्ड वाला है ये हमारा बैलून पोर्ट है जिसके थ्रू हम बैलून दैट इज़ दिस एरिया, इसको हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। यह हमारी डिस्क है और ये जो है ये है हमारी पूरी की पूरी फीडिंग ट्यूब है। नाउ आप इस इमेज में देख सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब में, इसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारी एब्डोमेन की वॉल होती है उसके थ्रू डायरेक्टली हमारा जो स्टोमक है उसमें, और ये हमें अलो करता है जितना भी एयर और जो फ्लूइड्स हैं उनको लीव कर सके स्टोमक में, एंड कैन बी यूज टू गिव ड्रग्स एंड लिक्विड्स इंक्लूडिंग लिक्विड फ्लूइड टू द पेशेंट। और यह जो है एक टाइप है एंट्रल न्यूट्रिशन का। सो इसमें भी आप जो है क्लियरली देख सकते हैं द पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। नाउ नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब जिसको हम NU भी बोलते हैं, सो NJ भी बोलते हैं। सो नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब को हम जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म एंट्रल न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि जिसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हम उस केस में नॉन जेजुनल फीडिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं। यह जो ट्यूब होती है ये एक थिन सॉफ्ट ट्यूब होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं आपको नेज़ोजेजुनल फीडिंग ट्यूब इसमें दिखाई दे रही है। ये जो है ये एक थिन और सॉफ्ट ट्यूब है जिसको पास किया जाता है पेशेंट के नोज़ के थ्रू डाउन टू द बैक ऑफ द थ्रोट एंड देन थ्रू द ईसोफेगस स्टोमक एंड देन टू द पाइलोरिक स्फिंक्टर, एंड उसके बाद इन लास्ट हमारे जेजुनम एरिया में इसको हम यूज़ करते हैं जिन पेशेंट में सीवियर पैनक्रेटाइटिस देखने के लिए मिलता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है जिनमें पैनक्रियाज का उनमें। एंड ऑल्सो हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो पैनक्रिएटिक सिक्रिएशंस हैं उनका लेस स्टिमुलेशन हो सके। नाउ बटरफ्लाई स्कैल्प विन कैनुला जिसको हम विंग्ड इन्फ्यूज़न सेट भी बोलते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं वेन्यूपेंचर के लिए। और ये जो है ये कंसिस्ट करता है एक हाइपोडर्मिक नीडल, 2 बाइलेटरल फ्लेक्सिबल विंग्स, फ्लेक्सिबल स्मॉल बॉल ट्रांसपेरेंट ट्यूबिक जो कि हमारी जो है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, एंड एक कनेक्टर जिसको हम फीमेल ल्यूर भी बोलते हैं। सो हमारे जो बटरफ्लाई स्कैल्प विन कैनुला होता है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। नाउ सिलिकॉन कैथेटर जिस अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे जो रबर कैथेटर्स होते हैं, तो जो सिलिकॉन कैथेटर्स होते हैं वो लेस इंजरी कॉज करते हैं और ये रिड्यूस करते हैं क्या जो भी सबस्टेंशियली इरिटेशन होता है हमारी यूरिनरी म्यूकोसा लेयर को, उसको मतलब कि कम इरिटेट करते हैं। और यह हम उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड करते हैं जिन पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म इंडवेलिंग कैथेटर की ज़रूरत होती है। सो सिलिकॉन कैथेटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जो सिलिकॉन कैथेटर होता है ये जो है इसके अंदर कोई भी लेटेक्स, यानी कि जो कुछ लोगों को क्या होता है कि लेटेक्स से एलर्जी होती है, तो ये जो होता है सिलिकॉन कैथेटर ये टोटली सिलिकॉन से मदद बनाया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए आइडियल होता है जिनको लेटेक्स एलर्जी या फिर सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो उन पेशेंट्स में हम सिलिकॉन कैथेटर का यूज़ करते हैं। ऑल्सो हम ये उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर की नीड होती है। Now 3-way Foley catheter, just like 2-way Foley catheter, one connector of the 3rd-way catheter is used to drain the urine while the other is used to inflate the balloon. The third channel allows for continuous bladder irrigation that helps in removing debris and blood clots. सो जो हमारा 3-वे फोले कैथेटर है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें क्या होता है हमें ड्रेनेज आइस देखने के लिए मिलती है एंड रिटेंशन बैलून एट वन एंड। सो ये है हमारी ड्रेनेज आई है और ये हमारा जो है बैलून है एंड द 3 कनेक्टर्स एट द अदर एंड। यहाँ पर जो है आप 3 कनेक्टर्स देख सकते हैं। सो नाउ the 3-way Foley catheter is recommended for prostate tumor
ये जो है ये हम उन पेशेंट्स में जो है रिकमेंडेड करते हैं जिनको प्रोस्टेट ट्यूमर होता है या फिर पोस्ट यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ में, और उन सिचुएशंस में जहाँ पर जो है एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही होती है हमारे ब्लैडर एरिया से। Now suprapubic catheter, it is inserted into the bladder through an incision in the abdomen a few inches below the umbilicus. सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो होता है उसको हम इंसर्ट करते हैं हमारे ब्लैडर में एक इंसिजन के थ्रू, एब्डोमेन में एक इंसिजन हम करते हैं और उसके थ्रू सुप्राप्यूबिक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन में अ फ्यू इंचेस, जो हमारा अम्बिलिकल एरिया है उसके बिलो, उसके थोड़ा सा नीचे। सो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा सुप्राप्यूबिक कैथेटर है उसको इंसर्ट किया गया है डायरेक्टली जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसके थ्रू। सुप्राप्यूबिक कैथेटर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। Now red rubber catheter are used like other straight catheters. The catheter is inserted into the urethra through the urethra into the bladder. जो रेड रबर कैथेटर होते हैं वो एंटायरली जो है मेड अप होते हैं किससे, जो हमारी रेड लेटेक्स शीट होती है उससे। ये जो है प्लास्टिक से नहीं बनते हैं, ये लेटेक्स से मिलके बनते हैं और इनका जो कलर होता है वो टोटली रेड होता है। और ये है हम जो है इंसर्ट करते हैं हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हमारे ब्लैडर में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कैथेटर्स यूज़ होते हैं। जो रेड रबर कैथेटर्स होते हैं वो डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ किया जाए एंड देन उनको थ्रोन अवे, यानी कि उनको फिर डिस्कार्ड कर दिया जाए। रेड रबर कैथेटर्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। नाउ सक्शन कैथेटर यूज्ड, हम इनको यूज़ करते हैं, इट इज़ टू यूज टू एक्सट्रैक्ट बॉडीली सिक्रेशन सच एज म्यूकस और सलाइवा फ्रॉम द अपर एयरवे। जो सक्शन कैथेटर है उनको हम यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस होते हैं हमारे एयरवे से हम उनको रिमूव कर सकें, जैसे कि सलाइवा है या फिर कोई भी म्यूकस है तो हम उसको रिमूव कर सकें। इट हैज़ कलर कोडेड कनेक्टर्स फॉर फास्ट साइज आइडेंटिफिकेशन। इसमें जो है कलर कोडेड जो है कनेक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम जो है फास्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें जो है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज हम इसको लेते हैं सक्शन कैथेटर को, तो हम उसके वजह से फास्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो जो सक्शन कैथेटर है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ये जो है वेरियस कलर और शेप्स में आते हैं। एंड ऑल्सो जब जो इनका पर्पस होता है सक्शन कैथेटर का वो यह होता है कि हम जो है हमारा जो एयरवे है उसको क्लियर कर सके और प्रिवेंट कर सके किसी भी प्लगिंग को। नाउ मेटालिक कैथेटर जो है वो एंटायरली मेड अप होते हैं मेटल के। सो जो मेटालिक कैथेटर हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। नाउ कोलोस्टोमी बैग, जिसको हम स्टोमा बैग या फिर ओस्टोमी बैग भी बोलते हैं, यह जो होते हैं वाटरप्रूफ पाउच होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेस्ट कलेक्ट कर सके जो हमारा बाउल एरिया है वहाँ से। कोलोस्टोमी बैग कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इनको हम स्टोमा बैग और ओस्टोमी बैग भी बोलते हैं। इनका हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम कोलोस्टोमी बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एक ओपनिंग करते हैं जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, जो कि कहाँ पे होती है बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो कोलोन और जो हमारा एब्डोमिनल वॉल होता है उसमें। यह जो होता है एलो करता है जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द ओपनिंग जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है उसके थ्रू, रेदर देन द जो हमारा कोलोन और रेक्टम एरिया होता है, जो हमारा रेक्टम और एनस वाला एरिया होता है उसके थ्रू ना करके हम क्या करते हैं जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पर जो है जितना भी वेस्ट है वो कलेक्ट होता है स्टोमा के थ्रू, जो है हम जो है कलेक्ट करते हैं स्टूल और यूरिन। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ड्रेनेज होते हैं जो हमारा कोलोस्टोमी बैग होता है उसके अंदर, और जो है इसको हमें रेगुलरली टाइम पर जो है एम्प्टी करना होता है। सो आप इसमें देख सकते हैं इमेज में ये जो है ये हमारा स्टोमा है, ये रेड मॉइस्ट और पेनलेस होता है, और जो हमारी कोलोस्टोमी बैग होती है उसको हम इसमें लगा देते हैं जिससे कि जितना भी स्टूल है या फिर जितना भी वेस्ट है वो सारा का सारा इसमें कलेक्ट हो जाए। Now, Beckery balloon. The Beckery balloon is a silicone obstetrical balloon specially designed to treat postpartum hemorrhage. Beckery balloon कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलता है।
जो ये होता है, यह जो है सिलिकॉन का बना होता है और हम इसको तभी यूज़ करते हैं जब कोई भी मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको स्टॉप करने के लिए जो बैटरी बैलून होता है वो यूज़ होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है। नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट and hit the thumbs up button and also hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.